आप लोगों ने भी बहुत कुछ देखा माजी में, तो आप लोगों से आपका पार्टी सिंबल भी छीन गया, लेकिन आप लोगों ने इलेक्शन में मुकाबला किया, अमरीयत का मुकाबला भी किया है। लेकिन इस मॉडर्न दौर के अंदर जहां मोबाइल के कैमरे में बहुत सारी चीज़ें कैद हो जाती हैं उसकी नज़र से, और वो फिर सोशल मीडिया और मंजर आम पर भी आ जाती है, पूरे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ जाता है। आप समझती हैं कि इन चीज़ों पर एहतियात करनी होगी जिस किस्म के पीटीआई के लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स में मुश्किलात पेश आई, वरना जो भी जीता उसके ऊपर सवालिया निशान ही रहेगा? देखिए, सवाल हो या ना हो, लेकिन किसी को ये राइट नहीं है कि इस तरह से किसी से पेपर छीन ले, और ये बहुत गलत तरीक़ाकार है। एक्नॉलेज करें आप, ठीक है, ये बहुत गलत तरीक़ाकार है। और ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई कि न खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो अब जिसने भी ये की है, चाहे ये बात भी सुनने में आ रही है कि आपस का ख़ानदानी मामला था या आपस के पार्टी के मामलात हैं, तो जो भी है बहुत गलत है और मैं इसको कंडेम करती हूँ। और शैला साहबा, जरदारी साहब का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार पीटीआई को मेहनत करना होगी। इसको अगर आप इलैबोरेट करना चाहें उनके इस बयान को। ये तो बात नहीं है, चेयरमैन पीटीआई खुद बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था, हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो यूं ही नहीं था। फिर हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ। हमें जब कोई बिल पास कराना होता था तो फिर हम उनको फ़ोन कराते थे, फिर हमारे लोग तैयार होते थे। तो जाहिर है कि उनको मांगे तांगे करके गवर्नमेंट बनानी पड़ी, और उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि माशी तौर पर इतने बुरे हालात हैं। उन्होंने खुद कहा था कि अगर मुझे IMF के पास जाना पड़ेगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था इतने बुरे हालात हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आप सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उसके बाद अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं और सब करते हैं।